कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल। वैसे आज हम लोग जो है ना, आप मुझे बताओगे आज जो पढ़ने वाले हैं, पहले वो देख लो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेम जो हम लोग कल सीखे थे, कल क्या क्या सीखे थे, पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़े ना, पहले उसके बारे में जानो। हम लोग कल देखे कि यहाँ पर जो चार चतुर्थांश है, इसमें पहले वाले में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कौन कौन मेरा पॉजिटिव रहता? बताओगे फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव रहता, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? सिंपल सा आपको याद रखने का मैंने एक ट्रिक भी बताया था। सिंपल सा आपको याद होगा, ध्यान में लाओ। आपको उल्टा दोस्त ध्यान में है? भैया जी हाँ, मुझे ध्यान में है। साइन का एक दोस्त था, भटका हुआ एक दोस्त था कोशेक, हाँ जी। और कोस का एक दोस्त था सेक, और टेन का एक दोस्त हुआ करता था कोट। बस इसी को ध्यान में रखना है। पहले वाले में तो सभ्य मेरा प्लस में रहेगा, हाँ भैया। सेकेंड वाले में साइन और कोसेक मेरा प्लस में रहेगा, ये तो ध्यान में ऑल टाइम रहना ही चाहिए। साइन एक्स और कोसेक एक्स मेरा प्लस में रहेगा। थर्ड वाले में मेरा टेन एक्स और कॉट एक्स प्लस में रहेगा। अगेन फोर्थ वाले में हम लोग का कॉस एक्स और सेक एक्स मेरा प्लस में रहने वाला। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या? ना भैया, ये तो बहुत ही आसान था। इतना समझने के बाद हम लोग ये जाने थे क्या, अगर मान लो कोई एंगल मेरा सेकेंड में जा रहा है तो आराम से उसको हम लोग लिखेंगे या तो 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, ये लिखेंगे। और कल हम लोग सेकेंड का देख लिए थे। फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में सिंपल सा ऊपर जाएंगे थीटा, इधर आएंगे तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये भैया जानते ही थे। अगेन इस थर्ड के लिए क्या सीखे थे? थर्ड के लिए अगर इधर आएंगे तो 180 है, ये 180 में थीटा जोड़ेंगे थर्ड में पहुंच जाएंगे। या फिर ये मेरा 270 है ना, 270 में थीटा घटाएंगे तो थर्ड में पहुंच जाएंगे। ये भी कल देख लिए थे। अच्छा हाँ हाँ। अगेन फोर्थ में कैसे जाएंगे? फोर्थ में ये 270 दिख रहा, 270 में कुछ जोड़ेंगे तो हम फोर्थ में पहुंच जाएंगे, या फिर थीटा में कुछ घटाएंगे तो फोर्थ में पहुंच जाएंगे। यहां तक अगर कोई समस्या है तो पूछना है, भैया कहाँ कोई समस्या? कोई समस्या ना है। उसके बाद हम लोग एक चीज जो आपको ऑल टाइम ध्यान में रखना ही रखना है, नोट डाल के लिख लो। जो मेरा एक्स एक्सिस है, जो मेरा एक्स एक्सिस है उस पर कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा उस पर, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मेरा y एक्सिस पर होगा उस पर मेरा चेंज होगा। ये भी हम लोग कल देखे हुए थे। चेंज के लिए y एक्सिस है तो चेंज के लिए याराना, अर्थात सीधा साधा दोस्त चाहिए y एक्सिस पर। कौन कौन? भैया जी साइन का सीधा दोस्त कौन था? कोस था, बिल्कुल सही। टेन का सीधा दोस्त कॉट था। टेन भैया बिल्कुल सही है। चाहे जो हो, हमारी दोस्ती सबसे गहरी होगी, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के दोस्ती में भी सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। चलो यहाँ ध्यान दो मजाक नहीं करते ना। हाँ, उसके बाद मेरा एक था कोशेक और सेक। हाँ भैया, ये दोनों तो मेरा जिगरी यार था, और y एक्सिस के लिए इसी के अनुसार मेरा चेंज होने वाला। कितना अच्छा हिंट मिल रहा। y एक्सिस y से याराना, याराना मतलब सबसे ओरिजिनल सीधा साधा दोस्त कौन हुआ करता था, उसको लेके चलना है। हाँ भैया, ये तो हम समझ गए, अच्छे ढंग से समझ गए थे। कल इस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे ना, याद आ रहा होगा कुछ आपको? हाँ भैया, कल क्वेश्चन भी किए थे, ढेर सारा क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन क्या क्या था समझना है। जैसे कि हम बोलेंगे साइन, हम कोई डिग्री लेके चलते हैं। कितना डिग्री ले ले भैया? सुनिए ना, एक काम कीजिए, प्यारा सा काम कीजिए। आप क्या काम करना है? हम लोग साइन जो, देखो इस फर्स्ट एंगल को लेंगे तो आप आराम से बना सकते हो, उसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं। फर्स्ट एंगल आराम से बना सकते हो, ठीक है। एक बार फर्स्ट एंगल का लेके चलते हैं। फर्स्ट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेके चलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश का लेके चलते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में लिखना है, कोई एंगल देते हैं आपको, साइन मान लो साइन 70 डिग्री है, ठीक है। 70 छोड़ दो, 60 ही लेते हैं यहाँ का। साइन 60 है, ठीक। या तो इसको आप क्या कर सकते हो, या सिंपल सा, या तो थीटा के फॉर्म में तोड़ेंगे, साइन थीटा पहले से, या आप खुरफाती दिमाग लगाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं। समझना, ध्यान पूर्वक समझना, समझोगे तो हर एक बातें अच्छे ढंग से समझ में आएगी। एक तो साइन थीटा पहले से फॉर्म में, इसको चेंज ही ना करना। दूसरा, अगर चेंज करना है तो इस y एक्सिस के तहत चेंज करना, बिकॉज 60 डिग्री मेरा पहले चतुर्थांश में आ रहा। पहले चतुर्थांश में कौन कौन सा आएगा सबको पता होगा। पहले चतुर्थांश में आपका 0 से लेकर 90 के बीच आने वाला, ठीक। अगर ध्यान में नहीं रहता तो मैं एक जगह ध्यान में रखने के लिए आपको लिख देता हूं, ध्यान से समझोगे। कल भी इसके बारे में सीखे थे। क्या सीखे थे याद पारो? ये मेरा 0 हुआ, 90 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक। 9 का पहाड़ा पढ़ो, याद आ रहा है? क्या हुआ अंकित? आराम से
इस तरह हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना। हाँ भैया 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब जो 0 से 90 के बीच में आएगा वो पहला चतुर्थांश में जाएगा, 360 से 450 के बीच में आएगा तो पहला चतुर्थांश में आएगा, 720 से 810 के बीच में आएगा तो मेरा पहला चतुर्थांश के अंदर आएगा। सिंपल सा यही काम करना है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर हम तो स्टार्टिंग का लिए हल्का वाला, सबसे हल्का लिए। अभी जब हम लोग 360 और 450 के बीच में लेंगे तब आप कंफ्यूज करोगे, जब हम लोग 720 से 810 के बीच में लेंगे तब आप परेशान होगे ना, तब आपको परेशान देख करके आपकी परेशानी को दूर करने का मेरा अंदर से इच्छा जागृत होगा। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पर साइन 60 डिग्री है। आप आराम से बोल सकते हो भैया साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कहीं कोई समस्या ना, इसमें तो कहीं कोई समस्या ना है। लेकिन यहाँ पर आप इसको यही बोल सकते हो भैया, इसको तो हम साइन थीटा के रूप में तोड़ दिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। क्या साइन 90 माइनस थीटा? बिल्कुल साइन 90 माइनस थीटा। अब आराम से साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख दिए। लेकिन पहले ये बताओगे यहाँ प्लस दे या माइनस दे, इसके बारे में आप बताओगे यहाँ प्लस दे या माइनस दे। चलिए बताओ क्या करना होगा। तो आप ये सोचोगे भैया कल सिखाए थे, क्या कल सिखाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, एक तमाचा ऐसे लगेगा। हम कल सिखाए थे ये जो वाई एक्सिस इस पर चेंज होता है, यहाँ 90 है, साइन का चेंज होगा ना। बताओ साइन का चेंज मेरा कॉस में हो जाएगा। हाथ लाल करेंगे अभी आपका, सीखना है। और सुन लो, कभी कभी गलती को देख कर ज्यादा समझ में आता है, जैसा मेरा मानना है। इसलिए मैं कभी कोई गलती करके सिखाने का प्रयास करता हूँ कि हाँ आप यहाँ पर गलती कर सकते हो, ऐसी गलती आप मत करना। ठीक है, यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा है, यहाँ मेरा कोस थीटा हो गया। बताओ यहाँ प्लस दे या माइनस दे? तो पहले ही आप जानते हो हम पहले चतुर्थांश में आ रहे हैं, पहले चतुर्थांश में सब का सब मेरा प्लस में होता, तो हमको प्लस ही यूज करना है। बहुत अच्छे। अब यहाँ थीटा का वैल्यू कितना था पता? थीटा का वैल्यू 90 में क्या घटाओगे जो 60 हो जाएगा? भैया 90 में हम 30 घटाएंगे तो 60 होगा। यहाँ cos 30 डिग्री हो गया। अब आराम से cos 30 का वैल्यू कितना होता? cos 30 का वैल्यू भैया √3/2 होता। दोनों कंडीशन मेरा सेम रिजल्ट निकला है। ठीक, अब आराम से साइन का निकाले हो, cos का निकालोगे, tan का निकालोगे, cot का निकालोगे, cosec का निकालोगे और sec का निकालोगे। इसमें से मैं कौन सा बता दूं? मैं आपको cosec छोड़ो, sec बता देता हूँ। ठीक है, sec बता देता हूँ। चलो sec का देखो, बाकी सब तो खुद से बनाना है आपको। अगेन सेक 60 डिग्री देखते, अगेन सेक 60 डिग्री देखते। ध्यान से दोनों क्वेश्चन को देखोगे और समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर सेक 60 डिग्री है तो तुरंत आप बोलोगे भैया इसको एक बार हम लोग थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एक बार हम लोग इसको जो है 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। करते पहले थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सेक थीटा लिख दिए। भैया पहले से थीटा है तो कहा है थीटा लिखना? ठीक है, अच्छी बात है, ये पहले से दिया हुआ है तो हमको क्या करना, सीधा वैल्यू पुट करना है। तो सेक 60 डिग्री मतलब सेक 60 का वैल्यू कितना होता? तो तुरंत बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, सेक 60 डिग्री की बात करते हैं ना तो सेक 60 डिग्री का मेरा वैल्यू होता है। याद पारो सेक 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? भैया हमको पता है सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो लिखो ना, इसमें कौन सी समस्या है? यहाँ पर अब सेक 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप सोचोगे भैया सेक 60 की बात कर रहे हैं ना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, बताइए 60 डिग्री को 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल, सेक 90 माइनस थीटा लिख दी। ओके, अब आराम से सेक 90 माइनस थीटा 90 में चेंज होता है, सेक का किस में चेंज होगा? सेक का कोसेक में चेंज होगा। कोसेक में चेंज हुआ, यहाँ थीटा का थीटा हो जाएगा। हाँ भैया, अब आगे में प्लस दे कि माइनस दे? तो हम लोग ये जान रहे हैं 60 डिग्री कौन से चतुर्थांश में जा रहा, तो 60 डिग्री मेरा दूसरा या पहला? भैया जी हम इसमें कंफ्यूज ना होने वाले भैया, क्यों आप हमें कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं? सुनो, 60 डिग्री मेरा पहला चतुर्थांश में जा रहा ना। हाँ भैया, वहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता, आराम से यहाँ प्लस का निशान लगाओगे, क्या ही समस्या है? और थीटा का वैल्यू आप निकालने का प्रयास करो, थीटा कितना हो सकता? 60 है। यहाँ पे 90 में कितना घटाएंगे तो 60 होगा। तो आप बोलोगे भैया 90 में हम 30 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। अर्थात कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो कोसेक 30 डिग्री का मेरा वैल्यू कितना होता है ये आपको बताना है। तो तुरंत आप बोलोगे भैया जानते हैं कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 ही होता है। इस प्रकार हम लोग जो है बड़े आराम से दोनों का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका बन गया होगा। यहाँ तक सुन लो, अभी मैं आपको आज क्लास का स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, चाहे जो भी क्वेश्चन मैं बोलूँ बनाने के लिए कृपया करके इसको आगे के लिए ना डालें, वरना बीच में आप फंस जाओगे। जो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी बनाने के लिए इसको अभी ही बना डालो। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ जी, जितना क्वेश्चन बोले कॉस का, कॉट का, टेन का सब अभी बनाओगे। ठीक, बाकी घर के लिए अभी नहीं, कंटिन्यू चलते रहना है। चलो यहाँ ध्यान दोगे। ये तो हो गया पहला चतुर्थांश। इसमें और किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा? जैसे मान लो इस तरह क्वेश्चन आ गया। ठीक, किस तरह क्वेश्चन? अगर मान लो यहाँ पर आ गया साइन
390 डिग्री आ गया, 390 डिग्री आ गया। चलो ठीक, जैसे ही 390 डिग्री आया तो पहले ये मन में ही सोचोगे ये कौन से मतलब कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, आप इसको पहले मन में ही सोच लो। जैसे ही 390 डिग्री बोलेंगे तो क्या है, देखो 390 डिग्री से रिलेटेड कहाँ पर कोई एंगल दिख रहा, तो आप बोलोगे भैया 360 में कुछ जोड़ेंगे तो 390 डिग्री हमारा पहले चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, 390 अर्थात 360 में कुछ जोड़ेंगे तो मेरा पहले चतुर्थांश में आएगा। बिल्कुल सही बात, कहीं कोई समस्या ना है। हाँ जी, अर्थात पहले चतुर्थांश में लाना है, 360 में कुछ जोड़ना होगा। चलिए 360 में कुछ जोड़ेंगे तो मेरा पहले चतुर्थांश में जाएगा ना, करते हैं। तो यहाँ पर इसको एक बार लिखेंगे, समझना। मुझे लग रहा है अभी भी आप नहीं समझ रहे हो। एक रफ निकालोगे, हाँ जी, रफ में जो है 390 है ना, 390 लिख लोगे। अब 390 को आपको दो फॉर्म में तोड़ना है। एक क्या, 390 आप ये मन में सोच लोगे कौन से चतुर्थांश में जाने वाला, तो आपको यहाँ स्पष्ट दिखा होगा पूरे एंगल को देखने के बाद, या फिर 9 का पहाड़ा पढ़ोगे। ठीक, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 39 जो है 36 और 45 के बीच में आ रहा, अर्थात तुरंत आप बोलोगे भैया 9 चौके 36, 9 पचे 45, अर्थात 360 और 450 के बीच में होने वाला। सिंपल सा, जब भी एंगल दिखेगा आप 9 का टेबल करोगे। जैसे आपके सामने एंगल दिखा 440 डिग्री, तुरंत वहां पर आप 9 का टेबल स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ 9 का टेबल आप पढ़ना स्टार्ट, किसकी किसके बीच में आने वाला पढ़ते हैं फिर से। 9 चौके 36, 9 पचे 45, अर्थात ये आपका जो है 360 और 450 के बीच में आने वाला। बस यही प्रोसेस आपको चलाना है। अगर मान लो यहाँ 555 डिग्री आ गया तो कैसे, ये किस किस एंगल के बीच में आएगा। सिंपल सा आप बोलोगे भैया ये किस किस एंगल के बीच में आएगा, पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छौके 54, 54 की पार जा रहा है, 9 छौके 54 है ना, फिर 9 छत्ते 63, अर्थात 54 और 63 के बीच में आ रहा है। तो 540 डिग्री और 630 डिग्री के बीच में आ रहा है। कम से कम एंगल निकालना, चतुर्थांश निकालना सीख जाओ। अब 540 डिग्री कहाँ यहाँ है, और आपका है ना 540 यहाँ पर और 630 यहाँ पर, अर्थात इस दोनों के बीच में थर्ड में होने वाला। कम से कम आप चतुर्थांश निकालना सीख जाओ। ठीक, मेरे ख्याल से आप अब सीख गए होगे। आप अब मुझे बताओगे 710 डिग्री कौन से चतुर्थांश में होने वाला है। हाँ, तो तुरंत आप बोलोगे भैया 710 डिग्री की बात करते हैं ना। हाँ, 710 डिग्री, तो 9 का टेबल पढ़ेंगे, पढ़ते 9 बचे 45, 9 छौके 54, 9 सत्ते 63, 9 आठे 72, 72 से कम हो रहा है। हाँ भैया, तो आराम से 9 आठे 72 और 9 सत्ते 63, मतलब 630 डिग्री और 720 डिग्री के बीच में होने वाला। इस प्रकार से हम लोग चतुर्थांश निकाला करते हैं। मेरे ख्याल से चतुर्थांश निकालना आप सीख चुके हो। हाँ भैया, ये तो बिल्कुल सही, हम चतुर्थांश निकालना सीख चुके हैं। बस चतुर्थांश निकालना ही सीखना है इसमें। और यहाँ 390 डिग्री आया, आप मुझे इसको बिना देखे आप कैसे जानोगे। 390 डिग्री रफ जाओगे, 390 लिख लोगे, मन में सोचोगे 390 है ना। अब हम 9 का पहाड़ा पढ़ते, 9 एक 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 36 और 45 के बीच में 39 आ रहा। ठीक है, बिल्कुल। तो 36 दो अंक, आगे का 2 अंक ही देखना होता, ज़्यादा नहीं। 36 और 45 के बीच में आ रहा ना, 36 और 45, अर्थात 360 और 450 के बीच में आ रहा है। अब 360 और 450 कौन सी चतुर्थांश में आएगा, तब ये बनाना है 0, 90, 180, मतलब ये आपको बनाने आता है ना। सिंपल सा 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे और पता चल जाएगा 360 यहाँ पे है, 450 यहाँ पे है, अर्थात ये मेरा पहला चतुर्थांश में आ रहा है। अब आराम से जैसे ही ये पहला चतुर्थांश में आ गया, आप अपने दिमाग में डाल लेना, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होने वाला, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, ऑल पॉजिटिव होने वाला, ये बातें दिमाग में आ गई। चलो अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर साइन 390 है, साइन 390 पहला चतुर्थांश में आ रहा है। एक बार 300 प्लस थीटा लिखेंगे, एक बार 400 माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, इस दो फॉर्म में तोड़ना है। देख लिया हम लोग, इसको तोड़ते हैं तो क्या हो गया, साइन 360 प्लस थीटा, एक हो गया साइन 360 माइनस थीटा के फॉर्म में। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो गया, और साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है भैया, साइन 360 माइनस थीटा 360, 450 है ना, क्या करते हो, एक लिखे 360 प्लस थीटा, एक लिखेंगे 450 माइनस थीटा। अच्छा हाँ, साइन 450 माइनस थीटा क्या होता है आप जानते हो। 450 जो है वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे चेंज होता है वाई से 11 ना। अच्छा, मतलब सीधा साधा दोस्त कौन सा है, तो साइन का दोस्त कौन होगा, सिंपल दोस्त भैया, साइन का दोस्त मेरा कॉस हो गया, कॉस थीटा। सिंपल, कैसे चेंज हुआ वो बातें समझ में आ गया। हाँ भैया समझ में आ गया। अब प्लस माइनस की बात कर लेते हैं अंतिम में। तो देखो ना, ये ऊपर इसको मत देखना, इस दोनों को देखो। साइन है भैया, साइन ऑलवेज पहले चतुर्थांश में सब प्लस ही होता, ऑल प्लस, तो यह प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस निशान दो गया। ठीक, ऐसे आपको आदत लगेगा हाँ प्लस देना है माइनस देना है, वरना ऐसे भूल जाओगे कि प्लस माइनस का भी कोई झंझट होता है ना। अंतिम में प्लस निशान लगाओगे,
ऐसे दिमाग में रहेगा आपके। चलो यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। 360 में कितना जोड़ोगे, जो 390 टूट जाएगा, तो तुरंत आप बोलोगे भैया 30 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 30 हो गया। अब साइन 30 का वैल्यू बताओगे 1/2। आराम से 450 में कितना घटाओगे जो 390 होगा, तो भैया 60 घटाएंगे, तो यहाँ पर 60 हो गया, अर्थात मेरा कितना हो गया 1/2 हो गया। दोनों का रिजल्ट मेरा 1/2 निकल चुका है। बताओ कहाँ कोई समस्या है, कोई समस्या ना हुआ होगा। हाँ जी, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कौन सा बता दें, इसके बाद है आपका कॉस, ठीक है, फिर टेन, कोसेक, सेक, कोट। इसमें चारों पांचों में से आप कौन सा बता दें, बाकी तो आपको बनाना है। एक और बताएंगे हम, तो हम कॉट का बता देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझोगे। हम लोग कॉट का देखते हैं, कॉट 390 डिग्री। तो पहले हम लोग ये देखेंगे 390 डिग्री कौन से चतुर्थांश में जा रहा, तो 390 डिग्री पहाड़ा पढ़ेंगे। हाँ, 3 × 5 3 का पारा, 9 का पारा, 9 का पारा पढ़ेंगे ना। हाँ, 9 चौके 36, 9 × 5 45, 36 और 45 के बीच में 39 आ रहा। हाँ भैया, आराम से जो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 360 और 450 के बीच में आ रहा। तो एक बार इसको हम लोग 360 ऊपर वाले को प्लस थीटा करेंगे, नीचे वाले को माइनस थीटा करेंगे, ठीक है। आराम से इस दो फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, आराम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखते हैं। कॉट की बात की है ना, कॉट को क्या लिख सकते हैं भैया, सेम जो नीचे लिखे हैं कैसे, वो देखो 360 प्लस थीटा, तो कॉट 360 प्लस थीटा हो गया। अगेन वहां पर क्या लिखेंगे, 450 माइनस थीटा, कॉट 450 माइनस थीटा हो गया। अब आराम से इसको सॉल्व ही तो करना है। अब कॉट 360 प्लस थीटा, 360 कौन सा लाइन है, ये लाइन है 360, ठीक है। अब आराम से इस पर चेंज नहीं होता, तो कॉट का कॉट रह जाएगा और थीटा का थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 450 ये वाला लाइन है, इस पर मेरा चेंज होता है, तो कॉट का चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज होगा, टेन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर टेन आ गया, टेन थीटा हो गया। बताओ क्या ही था इसमें। अब प्लस माइनस के बारे में सोचना होगा, तो ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा, पहला चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, तो मेरा सारा का सारा पॉजिटिव ही होगा, चाहे कोई सा भी आपका ट्रिग्नोमेट्री रहे, उससे मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अब थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ थीटा का वैल्यू क्या ही पुट करोगे, भैया यहाँ 60 है, 90 पुराना है, 30 पुट करना होगा, यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। अब आराम से इसको सॉल्व कर लेना। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता, भैया कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता, तो √3 हो गया। यहाँ पर सेम 450 में कितना घटाओगे, 60 घटाओगे, 60 लिख दिए, यहाँ पर भी 60 हो गया थीटा का मान। अब आराम से 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता, भैया 10 60 √3 होता। दोनों का सेम ही आंसर आने वाला है। बताओ कहीं कोई समस्या है, कोई समस्या मेरे ख्याल से तो ना होने वाला, और बाकी सब तो ठीक। देखो इसमें अभी तक भी कोई समस्या है तो पूछना है ना, भैया कोई समस्या ना है। चलो बाकी सब बनाओगे, इसका कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, वो खुद से बनाओगे। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। ये प्लस का निशान देना है, निशान से आपके दिमाग में रहेगा। हाँ जी, यहाँ पर चिन्ह भी चेंज करना होता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक, दो एक क्वेश्चन और भैया दीजिए ना, अभी तो समझ में आ रहा है। अभी अच्छे से 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो हम लोग अच्छे से सब कुछ सीख जाएंगे चलो अच्छी बात है। अब हम लोग कॉस 780 लेते हैं, ठीक है। देखो अब 780 को किस प्रकार तोड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो जानेंगे। सिंपल सा 9 का टेबल पढ़ना, और क्या ही करना है। 780 है ना, अब 9 का टेबल पढ़ो और देखो किसके किसके बीच में आता है। यहाँ 78 देखो, भाग लगाए हो कभी 78 से, हाँ 9 से भाग लगा, भैया तुरंत लगाते। 9 × 5 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81। 8 बार में खाएगा ना 8 कितने बार खिलाओगे, 8 बार में खिलाओगे, 9 × 8 = 72 खिलाओगे, मतलब 72 और 8 और 9 के बीच में होने वाला है ना। तो पढ़ते हैं 72 है ना, तो 720 और 9 × 9 = 81, 810 के बीच में होने वाला। ये सब बच्चा वाला चीजें आप समझ गए होंगे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। मतलब 780 जो है 720 और 810 के बीच में होने वाला, तो आराम से 720 प्लस थीटा, और इसको ऊपर ले जाना है तो माइनस थीटा। मतलब समझिए इसके बीच का हमको कोई सा भी वैल्यू लेना है तो वो चलेगा, अर्थात 720 प्लस थीटा और 810 माइनस थीटा, ये हमको मान वहां पर पुट करना है। बाकी फिर से आप यहाँ ग्राफ में तो देख ही सकते हो, यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। 720 प्लस थीटा मतलब ये ऊपर जा रहा है, 810 माइनस थीटा अर्थात 810 में घटाएंगे तो ये मेरा पहला चतुर्थांश में आ रहा है। यहाँ से ये जान लिए ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा है। हाँ भैया ये तो आप जान भी लिए। अब आराम से यहाँ बना सकते, तो यहाँ पर cos 780 है ना, 780 को हम लोग लिख सकते हैं 720 प्लस थीटा। हाँ भैया 720 प्लस थीटा। अगेन cos को भी लिख सकते हैं हम लोग 810 माइनस थीटा, cos 810 माइनस थीटा। अब आराम से
720 कौन सा लाइन है, 720 ये लाइन है, सोया हुआ लाइन, इस पर कोई भी चेंज नहीं होगा तो कॉस थीटा हो गया। यहाँ पर 810 मेरा ये लाइन है, इस पर चेंज होता है, कॉस का चेंज साइन में हो गया, साइन थीटा। अब आराम से प्लस माइनस पर विचार करेंगे, ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा, पहला चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश में कॉस है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, कहीं कोई समस्या ना होगा। अब आराम से थीटा का मान क्या ले, 720 में कितना जोड़े जो 780 पुर जाए, भैया 60 जोड़िए, यहाँ पर भी 60, अर्थात cos 60 का वैल्यू कितना होगा, तो cos 60 का वैल्यू हम लोग का कितना होगा ये आप बताओगे। अगेन यहाँ पर देखो 810 में कितना घटाओगे भैया, 30 घटाएंगे। अगेन यहाँ पर साइन 30 निकल गया, अब साइन 30 का वैल्यू कितना होगा वो आप बताओगे, जल्दी बताओ। साइन 30 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू जल्दी बताना है भैया, ये हम जानत है, ये भी हम जानत है। चलो ठीक है, आते हैं तुरंत, तनिक रुको, परेशान आपको कर रहा हूँ। हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का परेशान करने से भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखोगे, मेरे ख्याल से आप सारी बातें अच्छे ढंग से समझ गए होगे किस प्रकार क्या करना है। अगर यहाँ तक समझ गए होगे ना, मेरे ख्याल से इसके आगे चाहे सेकेंड रहे, थर्ड रहे, फोर्थ रहे, कोई सा चतुर्थांश रहे, आपको अब रोक नहीं सकता कोई। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर कॉस का तो बात खत्म, हम इसी में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेन का ले लेते हैं। टेन 780 डिग्री, 780 डिग्री ना, हाँ भैया, और एक और टेन 780 डिग्री। अब देखो कैसे इसको बनाना है। 780 की बात करेंगे ना, 780 इसको हम लोग लिख सकते हैं 720 प्लस थीटा और 810 माइनस थीटा लिखते हैं, तो टेन 720 प्लस थीटा, और यहाँ पर इसको लिखेंगे टेन 720 माइनस 810 माइनस थीटा। ठीक, ये दो फॉर्म में मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आराम से हम लोग क्या ही करेंगे, अब आराम से हम लोग इसको 720 कौन सा लाइन है, ये लाइन है, इस पर चेंज नहीं होता है, टेन का टेन रह गया, थीटा का थीटा हो गया, और ये 810 जो है ये वाला लाइन है, देखो यहाँ है ना, ये वाला लाइन है, ये 810, आराम से टेन मेरा कॉट में चेंज हो जाएगा, यहाँ थीटा का थीटा हो जाएगा। अब हम लोग प्लस माइनस की बात कर लेते हैं। हाँ जी, प्लस माइनस की क्या बात करेंगे, ये मेरा कौन से चतुर्थांश में जा रहा था, पहला चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश में टेन क्या होता भैया, सब बे पॉजिटिव होता है ना, तो मेरा टेन जो मेरा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया, ये भी हमारा प्लस हो गया। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू निकाल लेते, 20 में कितना जोड़ेंगे जो 80 हो जाए, तो भैया 60 जोड़ेंगे, आराम से यहाँ भी 60 हो गया। यहाँ देखो 810 में कितना घटाओगे जो 780 हो जाएगा, तो 30 घटाओगे, यहाँ 30 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया। अब सब का वैल्यू लिख लेना है आपको, टेन 60 डिग्री मेरा √3 होता और कॉट 30 डिग्री मेरा √3 होता, इस तरह हम लोग बनाते। ठीक, अब मेरे ख्याल से यहाँ तक अगर समझ गए होगे ना, अब आपको कोई नहीं रोक सकता, आराम से आज हर एक टाइप का आप सवाल बना सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दोगे, जल्दी से जितना क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं सारा बनाते चलो स्पीडली। ठीक, ऐसा नहीं भैया बाद में बनाएंगे ना, हाँ घर से बना के लाएंगे, सब समझ गए घर से बना के लाएंगे, वो काम मत करो, मेरी बात को समझो और अभी बनाओ। स्पीड रख लेना, जल्दी बनाना है, आप ये कर सकते हो, अक्षर हल्का 19-20 कर सकते हो, लेकिन हाँ बनाना अभी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी चतुर्थांश में है, अब आपका पहला चतुर्थांश में नहीं रहने वाला, अब आप थोड़ा सा परेशान हो गए। ठीक है, समझे मैं क्या कहना चाह रहा, हाँ भैया हम समझ रहे हैं आप क्या कहा, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ देखो टेन नहीं, अब हम लेते हैं सेक 12 225 डिग्री। ठीक है, ये आपके सामने आ गया 225 डिग्री, सेक 225 डिग्री। चलो ठीक, यहाँ ध्यान दोगे, सेक 225 डिग्री हुआ ना। अब पहले हम 225 को देखेंगे ये किसके किसके बीच में आता है, तो अभी हम 22 है, 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 18 27, 18 27, 27 से कम है ना 22, हाँ भाई 27 से कम है, अर्थात 180 और 270 के बीच में होगा। 9 का पहाड़ा पढ़ना समझ में आ जाएगा किसके किसके बीच में होने वाला, 180 और 270 के बीच में होने वाला ये कौन सा चतुर्थांश है, बोलो भैया 180 और 270, ये मेरा तीसरा चतुर्थांश में आने वाला है। अब आराम से जैसे जान लिए तीसरा चतुर्थांश, हम लोग जानते हैं तीसरा चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है, टेन और कॉट प्लस होता है, सिर्फ टेन और कॉट को ही प्लस रखना है, बाकी सब मेरा माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तीसरा चतुर्थांश में जा रहा है, ये माइंड में अभी फिक्स कर लो, ये तीसरा चतुर्थांश में आ रहा है, सिर्फ टेन और कॉट मेरा प्लस मिलेगा, बाकी सब माइनस मिलेगा। चलो ये बातें हो गई। अब यहाँ पर 180 और 270 आया हुआ है, आराम से एक बार इसको 180 प्लस थीटा लिखेंगे, एक बार इसको 270 माइनस थीटा लिखेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक 180 प्लस थीटा, यहाँ क्या होगा सेक 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा लिख लिए। अब देखो क्या करेंगे, 180 कौन सा लाइन है, ये लाइन है, आराम से
क्या बोलना है, इस पर चेंज नहीं होता, सेक का सेक ही रह जाएगा, सेक थीटा। और ये 270 जो है ये वाला लाइन है, 270 ये लाइन है, इस पर चेंज होगा, सेक का मेरा कोसेक में चेंज हुआ, कोसेक थीटा हो गया। दिख रहा है ना उधर कोने में, हाँ जी दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या बोलेंगे, सेक जो है वो मेरा थर्ड चतुर्थांश में प्लस है कि माइनस है। आप बोलोगे भैया थर्ड में सिर्फ और सिर्फ tan और cot प्लस होता, बाकी उसके अलावा सारा का सारा माइनस होता। यहाँ पर सेक मेरा माइनस हो जाएगा, सेक मेरा माइनस हो जाएगा। हम सेक को देखेंगे ना कि कोसेक को, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ थर्ड में tan और cot को प्लस रखना है, बाकी सबको आपको माइनस ही करना है। अब आया ना मजा। अब यहाँ से आपको माइनस प्लस का भी ध्यान में रखना होगा। हाँ जी, अब यहाँ थीटा का वैल्यू लिखेंगे। 180 में कितना जोड़ोगे, 225 पूरेगा, तो आप बोलोगे भैया 45 जोड़ने पर 225 पूरने वाला, अर्थात यहाँ थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। अब सेक 45 का मान कितना होता है ये सबको पता होगा, √2 होता है। ठीक है, हाँ भैया अगेन यहाँ ध्यान दोगे छोटे। अब 270 में कितना घटाओगे, 225 होने वाला, तो 45 घटाने पर ना, 45 घटाने पर 225 होने वाला, थीटा का वैल्यू यहाँ 45 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √2 ही होता है। यहाँ से हम लोग का ये भी वैल्यू निकल चुका है। ठीक, तो दोनों वैल्यू सेम निकला। इस पर एक और बता दें, अब यहाँ से सुन लो, अब यहाँ से जितना जाएगा उसको होमवर्क में लोगे, ठीक है। इसका टोटल जो 5 और ट्रिग्नोमेट्री है इसको होमवर्क में खुद लोगे आप, ठीक। अब यहाँ से आप घर से बना के लाओगे, बाकी जो क्वेश्चन लिखेंगे सिर्फ वो बनाना है, मेरे पहले आपको बना लेना है यहाँ से, ठीक है। समझ में आ गया? अब मुझे आप पर विश्वास हो चुका है, आप समझ चुके हो, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो इसका बचा हुआ जो जो बचा हुआ जो 5 ट्रिग्नोमेट्री है ना, त्रिकोणमिति जो इसका बाकी बचा हुआ है, इसको घर से बना लेना, और बाकी जो हम देंगे आपको उसको सिर्फ अभी बनाना है, मेरे बनाने से पहले बनाना है। ओके, हाँ भैया हम आपकी बातों को समझ चुके हैं। ठीक, इसका जो बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्री है, फंक्शन है, उसको घर से बना के लाओगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बाद में चेक भी करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मत बनाना कान लाल हो जाएगा। आगे देखो, अब जो है जो भी क्वेश्चन लिखेंगे मेरे बनाने से पहले आपको खुद बनाना है, ठीक। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ है आपके सामने cot 300 डिग्री। जल्दी बनाओ तो इसको, अब जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओगे, वीडियो रोको और इसको बनाओ। बन गया होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, अब 300 डिग्री है। 300 डिग्री किसके किसके बीच में आता है, पहरा पढ़ेंगे। 300 डिग्री की बात करेंगे, पहरा पढ़ेंगे, नोतिया 27 बचाओ के 36, 27 और 36 के बीच में आएगा। 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आएगा, हाँ जी। अर्थात 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो cot 270 प्लस थीटा, और इसको तोड़ेंगे cot 270 माइनस थीटा के फॉर्म में तोड़ लिए। अगेन। अब हम लोग क्या करेंगे आराम से, ये कौन सा चतुर्थांश है, तो भैया 270 और 360, 270 और 360 चौथा है। चौथा में मेरा सिर्फ cos और sec ही प्लस होता है। कौन cos को प्लस करना है और sec को प्लस करना है, बाकी सबको हमको माइनस करना है, ठीक है। 270 कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन 270 है, इस पर मेरा चेंज होगा, cot का चेंज tan में हो गया, tan थीटा हो गया। यहाँ पर cot 360 माइनस थीटा होगा ना, ये गलती हमसे क्यों होता है। एक को लिखे 270 प्लस थीटा, एक को लिखे 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब आराम से 360 कौन सा लाइन है, ये लाइन है, इस पर चेंज ना होगा तो cot थीटा हो गया। बताओ कहीं कोई समस्या है तो पूछने का प्रयास करो। अब माइनस प्लस देखते कौन माइनस कौन प्लस होगा, तो cot क्या चौथे चतुर्थांश में प्लस होता है फिर माइनस होता है, तो आप बोलोगे भैया चौथे चतुर्थांश में सिर्फ और सिर्फ cos और sec ही प्लस होता है, यहाँ पर cot आया हुआ है तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक। अब थीटा का वैल्यू निकालते हैं, जो 70 में क्या जोड़ोगे, जो 300 हो जाएगा, तो भैया 30 जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ पर 360 में क्या घटाओगे, जो 300 हो जाएगा तो 60 घटाएंगे, तो यहाँ पर भी 60 हो गया, यहाँ पर भी 30 हो गया। अब आराम से सॉल्व किया करना है और क्या ही करना, तो माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, tan 30 की बात करेंगे मतलब tan 30 की बात करेंगे तो 1/√3, यहाँ पर cot 60 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 1/√3। इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या ही था क्वेश्चन में, बहुत ही आसान चल रहा है, ये सबसे आसान यही चल रहा है चलो बन गया होगा, कहीं कोई समस्या ना। इसका बचा हुआ बाकी वो घर से बना के लाओगे। आगे आज हम लोग तब तक चलते रहेंगे, तब तक जब तक कि आपको अच्छे ढंग से समझ में ना आ जाए, ठीक है। अच्छे ढंग से समझ में जब तक ना आएगा तब तक हम लोग चलते रहेंगे, बस चलते रहेंगे। कहीं कोई समस्या होगा फिर रुक जाएंगे वहां पर। चलो ये कोई देखोगे, सेक 480 डिग्री,
बनाओगे 480 डिग्री, यहाँ पर है सेक 480 डिग्री। जल्दी खुद से बनाओ, पहले खुद से बनाओ, गलती होगा देखा जाएगा। चलो बन गया होगा, वीडियो रोकोगे बनाओगे इसको, बस एक ही तो बनाना है और क्या ही करना। बन गया होगा, हाँ भैया बन गया। अब यहाँ देखोगे, बनने के बाद यहाँ ध्यान दोगे और सोचोगे 480 वो किसके किसके बीच में आता है। आराम से 9 का पहाड़ा सिखाए है ना या नहीं सिखाए? अरे भैया सिखाए हैं। 9 5 45, 9 6 54, अर्थात 450 और 540 के बीच में आ रहा। बहुत अच्छी बात है, ये तो मुझे भी पता है इसके बीच में आ रहा। आराम से इसको 400 प्लस थीटा और 540 माइनस थीटा के फॉर्म में तोड़ो तो सही, तोड़ते तो सेक 400 प्लस थीटा का मान क्या होगा? 5 3 8 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखने वाले, आप सीख चुके हो। यहाँ पर सेक 540 माइनस थीटा, 540 में कितना घटाएं जो 480 पुर जाए, तो 60 घटाना होगा। अब आराम से हम लोग क्या ही करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पर एक काम करेंगे, सेक 450 प्लस थीटा, तो 450 कौन सा लाइन है? ये लाइन, खड़ी वाली लाइन है। इस पर चेंज होगा, सेक का कोसेक में चेंज हो गया, कोसेक थीटा। लेकिन यहाँ पर 540 ये वाला लाइन है, इस पर चेंज नहीं होगा, सेक का सेक रह गया, थीटा का थीटा। अब यहाँ पर प्लस या माइनस ये देखना है। अब ये जानो कौन से चतुर्थ, मतलब ये हमारा कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। तो आप बोलोगे भैया ये जो है सेक, जो है सेक छोड़ो ना, अभी ये एंगल ये 480 कौन से चतुर्थांश में आ रहा। तो आप बोलोगे भैया 450 और 540 के बीच में आ रहा ना, तो 450 और 540 के बीच अर्थात सेकंड में आ रहा। सेकंड में हमारा सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक प्लस में होता। यहाँ पर सेक है, सेक हमारा माइनस में होगा। मैंने बताया है, इसको देखने का प्रयास करो, इसको क्वेश्चन को देखो, आंसर को कभी मत देख के सिंबल लगाना, क्वेश्चन को देख करके सिंबल लगाना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही प्लस में होगा, अर्थात ये सेक मेरा माइनस में होगा, माइनस में होगा। बताओ कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अब कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। आराम से यहाँ पर 2 लिख ली। बताओ कहाँ पर समस्या है आपको? कोई समस्या ना होगा। इसका बाकी बचा हुआ वो आप घर से बना के लाओगे। आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और करने वाले, उसके बाद जो आज क्लास है यहीं पर विराम कर देंगे, कुछ याद करने दे करके, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे भैया क्या करने वाले, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन बस और, ज्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन और आप बनाओगे, फिर आज क्लास यहीं पर विराम हो जाएगा। देखो कॉस 720 चल कॉस 720 इसको बनाते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का देंगे, जो जिसमें आप फंसते हो, समझ में नहीं आता, वैसे क्वेश्चन को करने वाले आप, ठीक है। समझना, थोड़ा सा आप यहाँ पर कंफ्यूज भी करोगे तो तनिक आपको माइनस करना है, ठीक है। अब समझो, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना आपको। अब जो है 720 पहले जानेंगे किसके किसके बीच में आता। तो आप बोलोगे भैया 720 की बात कर रहे हैं ना? हाँ 720 की बात कर रहे हैं। 720 जो है 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 8 72 भैया। 720 जो है आपका 720 पे ही आ गया। अब क्या किया है, कुछ समझ में ना आ रहा भैया, रियली समझ में नहीं आ रहा? अच्छा पता चलेगा, समझ में सब कुछ आएगा। ये आपका 720 और पहले वो तो लिखो, 720 किसके किसके बीच में आ रहा, तो 720 और 810 के बीच में आ रहा, ठीक है। ये लिख लिए, हाँ भैया 720 हमारा 720 और 810 2 एंगल ले लिए। अब हम लोग 720 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। बातें समझ में आ गई? हाँ भैया बातें समझ में आ गई। अब लिखते हैं, एक बार इसको 720 प्लस थीटा लिखेंगे, एक बार 810 माइनस थीटा लिखेंगे, जैसे हम लोग सीखे हैं बनाने का तरीका वो लिख रहे हैं। अब आराम से क्या करेंगे, कॉस का कॉस 720 है ना, हाँ जी 720 प्लस थीटा, फिर यहाँ पर लिखोगे कॉस 810 माइनस थीटा, यहाँ तक लिख लिए। हाँ अब देखो 720 कौन सा लाइन है? ये लाइन है, इस पर चेंज नहीं होता तो यहाँ मेरा कॉस थीटा ही हो जाएगा। यहाँ पर 810 माइनस थीटा है, 810 माइनस थीटा, 810 कौन सा लाइन है? ये लाइन है 810, इस पर चेंज होता है, कॉस का चेंज साइन में हो गया, साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पर समझना, समझोगे जो हम बोलना चाह रहे हैं। ये मेरा कौन से चतुर्थांश में जा रहा, तो बोलोगे भैया 720 और 810, इसको देख के चतुर्थांश बताना है आपको। 720 और 810 देखते हैं, यहाँ से 720 और 810 को देखिए, 720 810 ये हमारा पहला चतुर्थांश में आ रहा है। आखिर पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता, अर्थात कॉस मेरा पॉजिटिव होगा, कॉस मेरा पॉजिटिव होगा, ये लिख लिए। अब थीटा का वैल्यू लिखना है, 720 में कितना जोड़े, जो 720 पूर जाए 0 जोड़ेंगे, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ पर 810 में कितना घटाएं, जो 720 हो जाए, तो भैया 810 में कितना घटाना है? 90 घटाना है, ठीक। यहाँ पर भी 90।
अब इसका cos 0 का वैल्यू कितना होता, जल्दी बताओ। cos 0 का वैल्यू 1 होता, यहाँ पर भी 1 हो गया। इस प्रकार इस तरह बनाते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हुआ होगा क्योंकि इस लाइन वाले में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैंने भरसक प्रयास किया जिस मेथड से हम लोग सारे क्वेश्चन को बना रहे हैं उसी मेथड से आगे बढ़ते चले और तनिक भी आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, लेकिन ये प्रयास तभी सफल होगा मेरा जब मेरे द्वारा दिए गए होमवर्क के सारे क्वेश्चन को आप बना के लाओगे। एक बार सारे क्वेश्चन को बना लोगे ना, मेरा विश्वास मानो आप कभी इसमें गलती नहीं करोगे दोबारा। हाँ, नहीं बनाओगे तब वो अलग बात है, मेरी बात नहीं मानोगे तब वो अलग बात है। हाँ, मेरी बात मान करके भी नहीं बनेगा तब मेरी गलती होने वाली। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। इसका बाकी बचा हुआ सब बनाओगे, बस ध्यान रखना जो tan वाला होगा, जो cot वाला होगा, वहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हो। बिकॉज समझो, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि tan का जो ग्राफ देखे है ना, समझना, जब आप tan का ग्राफ देखोगे कुछ इस प्रकार का होता है। मतलब वो जो है इन्फिनिटी पर, मतलब आप उसको एक्स एक्सिस की तरफ इन्फिनिटी पर लेके जाओ, वाई एक्सिस की तरफ इन्फिनिटी पर लेके जाओ, उसका वैल्यू कुछ नियत नहीं आता। जब नियत नहीं आता तो इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू जो है एक बार माइनस में निकल जाएगा, एक बार प्लस में निकल जाएगा, मतलब माइनस प्लस का डिफरेंस होने वाला है। अब इसलिए डिफरेंस होगा क्योंकि वाई एक्सिस पर इन्फिनिटी पर जाने पर इधर भी ये माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, ऊपर पे भी ये इन्फिनिटी हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा डाउट दे, कोई नहीं, जब वो क्वेश्चन आएगा ना मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले ही लेते हैं ना, आप भी क्यों परेशान होगे, अभी मैं बता देता हूँ। ये समझ में आ गया, बाकी बचा हुआ इसका बनाओगे। जैसे हम 10 कौन सा ले ले, 90 ही ले लेते हैं। 10 90 ले लिए, 90 लेंगे तो आप खुद बोलोगे भैया आसान ले ली, 450 लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक, 10 450 ले लिए, इधर भी 10 450 लेते हैं। अब इसको बनाओगे अच्छी तरीके से। 450 की बात करेंगे, पहले ढूंढेंगे हमारा कौन कौन से चतुर्थांश में आएगा, पहाड़ा पढ़ेंगे 450 का 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, मतलब 450 और 540 के बीच में आने वाला, 450 और 540 मतलब सेकंड में आने वाला। ये हम लोग जान ली, इसकी मदद से हम लोग जान रहे हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, इस तरह घूम रहे हैं, इस बात को समझ के चलना। ऐसे मत घूमने लगना, ऐसे घूमोगे फिर चिन्ह सब कुछ चेंज हो जाने वाला, उलट पेड़ सब होने वाला। इसलिए इस रामबाण तरीका को हमेशा दिमाग में रखना। 9 का पहाड़ा याद कर चल छोड़ो, 9 का पहाड़ा याद। हाँ, अगर 9 का पहाड़ा गलती हुआ ना, कान लाल कर देने का याद रखना। ठीक, यहाँ देखो, हाँ जी, कहाँ पर थे, इसको एक बार 450 से प्लस थीटा और 540 माइनस थीटा के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो लिखते 10 को लिख दिया 10 450 प्लस थीटा, एक बार लिखेंगे 10 क्या है 540 माइनस थीटा, 540 माइनस थीटा। अब आराम से 450 कौन सा लाइन है, ये लाइन है, इस पर मेरा क्या बारे, इस पर मेरा क्या होगा 450 प्लस बोला गया ना, 450 मतलब ये सीधी लाइन है, इस पर चेंज होगा, 10 का कॉट में चेंज हो गया, कॉट थीटा, अगेन वहां पर 540 ये लाइन है, इस पर चेंज नहीं होगा, 10 का 10 रह जाएगा, 10 थीटा हो गया। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को देखेंगे, ये किस चतुर्थांश में जा रहा भैया, 450 और 540, 450 और 540 ये मेरा सेकंड में आ रहा, और सेकंड में मेरा साइन और कोसेक प्लस होता, उसके अलावा सारा का सारा माइनस होता। यहाँ पर 10 है तो माइनस होगा, 10 है तो माइनस होगा। ये बातें समझना सीखो, अगर ये नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू निकालते, 450 में कितना जोड़ेंगे, जो 450 होगा भैया 0 अर्थात यहाँ थीटा का वैल्यू 0 निकल गया। ठीक है, अगेन यहाँ देखो 450 बनाने के लिए 540 में कितना घटाएंगे तो 90। हम किसी में डिग्री नहीं दे रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो डिग्री, कोई बात नहीं भी दो चलेगा, कोई सीख लो। जब मैं डिग्री दूंगा तो आपको भी डिग्री देना है। हम लोग क्वेश्चन में भी डिग्री नहीं लिए है, डिग्री लेंगे तो आपको भी डिग्री देना है डिग्री, अगर डिग्री नहीं लेंगे तो आपको भी डिग्री नहीं देना है। ठीक, चलो यहाँ देखो 540 में 90 घटाएंगे तो मेरा 450 हो जाएगा, अर्थात यहाँ 90 हो गया। अब बताओ cot 0 का वैल्यू कितना होता, भैया सुनिए ना, cot 0 का वैल्यू बोलेंगे कितना होगा, बताओगे आप, बोलो क्या होगा, बोलिए तो बोलोगे भैया cot 0 का वैल्यू और 10 90 का, जल्दी बताओ, मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ, तब से रुका हूँ, चलिए बताओ। समझ में आ गया, बताइए, कहीं कोई समस्या है, कुछ पूछना है तो बताओगे, नहीं ना, ना भैया कोई समस्या ना, चल आगे चलते। ये तो माइनस इन्फिनिटी निकल गया। ठीक है, अब देखोगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बता, समझ गए हो ना ये कैसे क्या हो रहा। ठीक, अब यहाँ देखोगे, अब मेरा बताने का क्या तरीका था, क्यों मैंने ये बताया वो समझो। अभी 450 डिग्री का वैल्यू यहाँ माइनस इन्फिनिटी निकला है, 450 गई है ना, अब हम 10 90 निकालते हैं।
देखो इस लाइन पर tan 90 बोलो, tan 450 बोलो, tan 810 बोलो, सबका वैल्यू सेम निकलना चाहिए ना। लेकिन tan की कंडीशन में ये थोड़ा सा अलग हो जाता। अभी tan का वैल्यू निकाले -∞ निकल गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से निकालते हैं, समझोगे। tan 90 निकालते हैं। tan 90 का वैल्यू क्या होता है, सब जानते हैं हम लोग। tan 90 का वैल्यू बोलो इन्फिनिटी होता है। यहाँ -∞ निकल रहा है, वहाँ इन्फिनिटी निकल रहा है, कन्फ्यूजन तो होगा आपको। तो इन्फिनिटी के कंडीशन में कन्फ्यूजन होने वाला, बिकॉज ग्राफ ही उसका वैसा बनता है। इसलिए आप कंफ्यूज मत करना। अगर कोई पूछे आपसे कि हाँ जी tan की कंडीशन में, cot की कंडीशन में कहीं पर इन्फिनिटी बन रहा है, सेम वही एंगल के लिए, सेम ये एंगल था ना, 90 बोलो, 450 बोलो, 810 बोलो, 90 पे इन्फिनिटी निकल गया, 450 से -∞ निकल गया। ये क्या ही चल रहा है, ये मेरे कारण नहीं चल रहा, ये tan के ग्राफ के कारण चल रहा है। जब हम लोग ग्राफ सीखेंगे ना, सारी बातें सब कुछ समझ में आने वाली। लेकिन अभी ग्राफ सिखाना आपके लिए सही नहीं रहेगा, आपके ऊपर ऊपर से चले जाएगा। जो चीज़ आपके लिए सही है मैं वो चीज़ सिखाते चलूँगा आराम आराम से, आप बस सीखते चलो। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या नहीं। हाँ, आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, आराम से 5 क्वेश्चन बनाओगे, 5 का सारा प्रकार भी बनाओगे, और एक बार बना लोगे ना फिर कभी भूलोगे नहीं। और कुछ याद करने दे देते हैं आपको घर से, ठीक। पहले 5 क्वेश्चन लो, फिर याद करने कुछ देंगे, फिर कल उसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। हाँ भैया ठीक है, आज हम लोग का ये क्लियर हुआ। जो कि सबका सर दर्द बना रहा था, हम लोग उसको हल्के फुल्के में यूं ही गुजार दी, ठीक है। जानते हो इसको सीखने के लिए जो है ना लोग परेशान है, तो भाई ये हो क्या रहा है। मैंने काफ़ी लोग को देखा हुआ है, शायद आप भी उसी में से एक बन सकते हो। अगर मैं आपको परेशान देखूंगा तो ये कोई नई बात नहीं होगी। मैंने काफ़ी लोगों को, हाँ जी काफ़ी लोगों को मैंने इस टॉपिक पर परेशान होते हुए, सर पकड़ते हुए मैंने देखा हुआ है। और मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया है कि आप ऐसा ना करो। फिर भी कर रहे हो तो अगले बार से और बेहतर करेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे आप। हम आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन बनाना है, तो ध्यान से लिखोगे कॉस। जहाँ जहाँ आप डाउट में पढ़ सकते हो, मैंने सारा क्वेश्चन वो बता दिया है। 315 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन सेक, इसका 7 प्रकार मतलब 6 बनाना है, याद रखना। सेक 150 डिग्री, tan 570 डिग्री, सेक कोसेक 840 डिग्री। एक लास्ट क्वेश्चन क्वाट 750 हो गया था ना, 780 डिग्री। चलो इस 5 क्वेश्चन को बनाओगे, कुछ याद करने दे रहे, उसको याद कर लोगे और कोई, ठीक है। आराम से करो इतना सा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे, याद कर लेना। ये आपका 0 हो गया, हाँ भैया ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, सिर्फ एक का अंतर है। देखो यहाँ पर 1 छिपा हुआ, यहाँ 2, फिर ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, इस तरह चलेगा। ये कैसे चलेगा, ये π/2, पाई में 2 जोड़ो 3 हो गया, पाई यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, 1 पाई, 1 में 2 जोड़ो 3 हो गया, 3 π/2, 3 में 2 जोड़ो 5 π/2, 5 में 2 जोड़ो 7 π/2, 7 में 2 जोड़ो 9 π/2। ये आपको कल मैं पूछने वाला, इसका वैल्यू पाई में क्या होता है। मैन तो हम लोग को पाई में सीखना है, एंगल तो यूँ ही मजे मजे के लिए सीख लिए थे, मैन तो पाई वाला है, ठीक है। कल देखते हैं, कल आपको और परेशान करना है। परेशान अभी मत होना, अभी तो हल्का फुल्का था, कल और परेशान करेंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, चलो।